दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सांस लेना भी एक चुनौती हो, जहां हवा इतनी पतली हो कि 2 कदम चलने पर ही सीना जवाब दे दे, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता हो, इतना ठंडा कि उबलता हुआ पानी भी हवा में जम जाए। अब सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसी जगह पर जिंदा रह सकता है? लेकिन चौंकाने वाली बात ये है, ऐसी ही एक जगह पर एक जनजाति रहती है जो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि सदियों से इस बंजर दुनिया की मालिक है। और सबसे हैरानी की बात, यही लोग बनाते हैं दुनिया का सबसे महंगा ऊन, जिसे अमीर लोग लाखों में खरीदते हैं। लेकिन इस सफेद सोने के पीछे छिपा है एक ऐसा काला सच जिसे शायद आप जानना भी नहीं चाहेंगे। आज हम चलेंगे भारत के आखिरी छोर पर, उन लोगों के बीच जिनकी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम खोलेंगे चांगपा ट्राइब का रहस्य, वो लोग जो सच में बादलों के ऊपर रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लद्दाख के चांगथांग पठार से, समुद्र तल से करीब 15,000 फीट ऊपर। यहाँ ना पेड़ हैं, ना खेती, ना कोई शहर, सिर्फ पत्थर, धूल और जानलेवा ठंड। यहाँ रहना मतलब हर दिन मौत से लड़ना। चांगपा लोग घुमंतु हैं, इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। ये साल में 8-10 बार अपना पूरा घर उठाकर नई जगह चले जाते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी बकरियों के लिए, क्योंकि इनके लिए असली दौलत पैसा नहीं बल्कि चांगरा बकरियां हैं। यही वो बकरियां हैं जिनसे बनता है दुनिया का सबसे महंगा पश्मीना। अब सवाल आता है, इतनी ठंड में ये लोग रहते कहाँ हैं? घर में नहीं, इनका घर होता है एक काला तंबू जिसे कहते हैं रेबो। लेकिन ये कोई आम तंबू नहीं है, इसे बनाया जाता है याक के बालों से। और इसकी खास बात, ये मौसम के हिसाब से खुद को बदल लेता है। गर्मी में ये सांस लेता है और ठंड में खुद को बंद कर लेता है, जैसे ये कोई जिंदा चीज हो। इतनी ठंड में जिंदा रहने के लिए इनका खाना भी उतना ही अलग है। इनकी सुबह शुरू होती है एक अजीब सी चाय से, जिसमें होता है चाय पत्ती, दूध, याक का मक्खन और नमक। जी हाँ, नमकीन चाय। ये लोग दिन भर में 20-30 कप पी जाते हैं। इनका मुख्य खाना है संपा, जौ के आटे से बना, जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। और एक चीज जो आपको हैरान कर देगी, छुरपी, इतना सख्त कि इसे चबाया नहीं जा सकता, घंटों तक मुंह में रखकर चूसना पड़ता है। अब सबसे दिलचस्प बात, इतने बड़े सफेद रेगिस्तान में जहां कोई रास्ता नहीं, चांगपा लोग कभी रास्ता नहीं भूलते, ना GPS, ना नक्शा। फिर भी ये सिर्फ पहाड़ों की छाया और पत्थरों के आकार से पूरी दिशा पहचान लेते हैं। क्या ये स्किल है या कोई रहस्य? अब आते हैं उस सच्चाई पर जो आपको अंदर से हिला देगी। दुनिया जिस पश्मीना को लग्जरी कहती है, वही चांगपा लोगों के लिए धीरे धीरे मौत बन रही है। जब ये बकरियों के बाल निकालते हैं तो हवा में एक महीन धूल उड़ती है जो सीधे इनके फेफड़ों में जाती है और उन्हें दमा और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार बना देती है। मतलब जो ऊन हमें गर्म रखता है वो इन्हें अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग ने इनकी जिंदगी और भी मुश्किल कर दी है। कभी अचानक भारी बर्फबारी, कभी सूखा। 2019 में हजारों बकरियां मर गई थीं। और याद रखिए, एक बकरी का मरना मतलब एक परिवार का खत्म होना। आज की नई पीढ़ी इस जिंदगी को छोड़ रही है। वो शहर जा रही है, टैक्सी चला रही है, होटल में काम कर रही है और पहाड़ों पर अब सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है अगले 20-30 सालों में ये जनजाति शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल ये है, क्या हम जो पश्मीना पहनते हैं वो एक मरती हुई संस्कृति की आखिरी निशानी है? क्या हमारी लग्जरी किसी और की जिंदगी की कीमत पर बनी है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दुनिया इन असली हीरोज को जान सके। अगले एपिसोड में एक और रहस्य के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर जवाब के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है।